Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and having lots of masti at home, isn't it? Now, today we are going to see our chapter 14 in GK, that is famous kings. Some of the famous kings were there in our country. About them, few lines are given. I am going to explain this chapter to you. Please open your books and see the chapter 14. I am explaining you. Ashoka. Ashoka the Great. You must have heard this name Ashoka. Ashoka was the greatest king of Mauryan dynasty. मौर्य वंश के सबसे ये महान राजा थे कौन? अशोक. He ruled India from 273 BC to 232 BC. उन्होंने भारत पर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया. His empire covered most of the India and South Asia. उसका जो शासन था, उसका जो एम्पायर था, वो लगभग भारत में साउथ एशिया तक फैला हुआ था. He was the son of Mauryan Emperor बिंदुसार. इनके पिता का नाम बिंदुसार था. And his queen धर्मा. इनके क्वीन का नाम धर्मा था. He was a promising child. वो promising child में जो कहते थे वो करते थे. He grew up as a fearless warrior. और वो बड़े हुए तो बहुत ही निडर योद्धा बने. He became a king after the death of his father. पिता की मृत्यु के बाद वे राजा बने. He fought many wars to extend his kingdom. कई उन्होंने वार युद्ध किए और अपने राजधानी का उन्होंने विस्तार किया. मतलब अपने बहुत सारे स्टेट्स पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया. However, the battle of Kalinga changed his life forever. लेकिन कलिंग का जो बैटल हुआ, कलिंग का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध ने इनकी जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया. कैसे? Thousands of innocent people were massacred in the battle. हजारों लोग, सीधे साधे लोग जो थे वो इस युद्ध में मारे गए थे. The scene of burnt houses, जले हुए घरों का नज़ारा. Dead bodies of people haunted him for many weeks. और लोगों के मृत शरीर कई सप्ताह तक उनके दिलो दिमाग में छाए रहे. This made him realize the futility of war. इससे क्या हुआ कि उन्हें ये महसूस हुआ कि ये जो बैटल्स हैं, युद्ध हैं, ये सारे ही व्यर्थ हैं, बेकार हैं. After this incident, he became a follower of Buddhism. इस घटना के बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लिया. उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया. He built thousands of stupas, propagating Buddhism and condemning violence. He built thousands of stupas and viharas. स्तूप एंड विहार जो होते थे जिसमें बौद्ध भिक्षु सब रहते थे और वहाँ अपना वो ज्ञान प्राप्त करते थे. तो उन्होंने कई ऐसे स्तूप और विहार देश में बनवाए थे. ऑफ विच द ग्रेट सांची स्तूपा इज पॉपुलर, जिसमें से सांची का स्तूप जो है वो आज भी बहुत पॉपुलर है. ही लिव्ड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ पीसफुल, प्रोपेगेटिंग बुद्धिज्म एंड कंडेमनिंग वायलेंस. बाकी का जीवन उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक व्यतीत किया. उन्होंने अब युद्ध करना छोड़ दिया, बैटल्स करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया. साथ ही साथ उन्होंने अहिंसा को भी अपनाया. ही ऑल्सो बैंड अननेसेसरी स्लॉटर ऑफ एनिमल्स. बेवजह जो जानवरों की हत्या की जाती थी उस पर भी उन्होंने रोक लगाई. ही अपलिफ्टेड सोसाइटी बाय ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल. समाज में उन्होंने सबको ऊपर उठाया. उन्होंने कहा कि सब हम एक समान हैं. ही डाइड इन 232 BC. उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई. अब दूसरे हमारे जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हैं. शिवाजी वॉज ए मराठा एम्परर. ही इज हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. शिवाजी महाराज मराठा एम्परर थे, मतलब महाराष्ट्र के बादशाह थे. ही इज हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर्स who re-established Hindu rule
आफ्टर फाइटिंग मैनी बैटल्स अगेन मुगल एम्परर्स। मुगलों के खिलाफ, मुगल बादशाहों के खिलाफ कई युद्ध लड़ करके उन्होंने फिर हिंदुओं का शासन वहाँ पे स्थापित किया। ही वॉज द सन ऑफ शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। उनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई। हिज मदर इनकलकेटेड रिलीजियस वैल्यूज इन हिम। उनकी माँ जो थी हमेशा ही उनको धार्मिक जो बातें थी वो उन्हें सिखाती रहती थी। ही हैड अ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। उनका जो था जो दिमाग था वो धर्म की ओर झुकने लगा, मतलब धार्मिक कार्य में उनका मन लगने लगा। विद ब्रेवरी एंड लीडरशिप क्वालिटीज, साथ ही साथ उनके अंदर साहस, बहादुरी भी थी और लीडरशिप की क्वालिटीज भी थी। एट द टेंडर एज ऑफ 16 वर्ष की आयु में ही कैप्चर टोरना फोर्ट एट द बीजापुर किंगडम। बीजापुर जो कि महाराष्ट्र में है, उस वहाँ पर टोरना फोर्ट मतलब टोरना किला को उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। ही फॉट मैनी ग्रेट बैटल्स सच एज द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुआ, या बैटल ऑफ कोल्हापुर हुआ, बैटल ऑफ अंबरखिंद है, बैटल ऑफ सूरत, ये सारे ही उन्होंने बैटल किए थे, मतलब युद्ध किए थे। ही फॉर्मरली क्राउंड ऑन 6 जून 1674, और उनको फिर 6 जून 1674 को ताज पहनाया गया। ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन एंड अ ग्रेट वॉरियर। बहुत ही वो महान शासक थे और उनको बहुत ही अनुभव भी हो गया था। ही इंट्रोड्यूस guerrilla warfare and many new techniques in military organizations। कई तरह की टेक्निक्स उन्होंने मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन में दी, और जो गुरिल्ला वारफेयर है उसको भी उन्होंने किया। ही ऑल्सो प्रोमोटेड संस्कृत। संस्कृत को भी उन्होंने ऊपर उठाया कि संस्कृत जो भाषा है ये भी हमारे देश की भाषा है, इसको उन्होंने अपलिफ्ट किया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं लास्ट अकबर पे। अकबर कौन थे? ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग्स इन हिज हिस्ट्री। बहुत ही महान राजा थे। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत ही अच्छे शासक थे और वॉरियर भी थे। ऑल्दो इलिटरेट, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। ही हैड अ ग्रेट थर्स्ट ऑफ नॉलेज, लेकिन उनको नॉलेज जानने का बहुत ही शौक था, ज्ञान लेने का। ही वॉज द सन ऑफ मुगल किंग हुमायूं। हुमायूं के ये पुत्र थे, और हुमायूं की पहली पत्नी से पुत्र थे, हमीदा बानो जिनका नाम था। ही असेंडेड द मुगल थ्रोन एट द टेंडर एज ऑफ 13। 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने मुगल के गद्दी को संभाल लिया। ही फॉट सेवरल वॉर्स टू ब्रिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया अंडर हिज रूल। कई मतलब उन्होंने युद्ध किए, और जितने भी भाग थे नॉर्दर्न इंडिया के और सेंट्रल मतलब मध्य भारत के, सब उनके अंदर